जय हिंद साथियों, आज हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है आयु संबंध। अगर हम आयु संबंध के बारे में बात करें तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी को समझना है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमें किसी भी व्यक्ति की अगर आयु अगर हमें माननी है तो हम उसको एक्स के रूप में मानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है, तो दोनों ही जगह यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आयु हमने एक्स मान ली तो अब इससे कहना है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। 4 वर्ष बाद, ये कंसेप्ट है, इसी को समझना है। तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x + 4। अगर 4 वर्ष पहले के लिए कह रहे हैं तो कितनी आयु हो जाएगी, x - 4। एक कंसेप्ट यह है। दूसरा यह है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु 4 वर्ष पहले अगर हमें माननी है, 4 वर्ष पहले यदि हमने उसकी आयु कितनी मान ली, x मान ली। अब अगर ये कहा जाए कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद, तो मोस्टली यहां पर जो आप लोग गलती करते हो वो ये करते हो कि इसमें x + 6 कर देते हो, और बस यही गलती हो जाती है। करना क्या काम होता है कि देखिए, ये 4 वर्ष पहले की आयु है x, तो सबसे पहले तो यहां पर वर्तमान आयु की जरूरत पड़ेगी हमें। तो वर्तमान लाने के लिए 4 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान लाने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, ये हो गई वर्तमान आयु। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद की आयु, तब इसमें 6 जोड़ेंगे। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझना है, इसके आधार पर A to Z सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष का है। देखिए, अगर हम सबसे छोटे वाले की आयु मान लेते हैं, सबसे छोटा x हो गया, और 4-4 साल का अंतर है, तो इससे बड़ा वाला कितने साल का होगा, x + 4 का, उससे बड़ा वाला x + 8, और इससे बड़ा वाला x + 12। ये 4 व्यक्ति हो गए। इनकी आयु का जोड़ कितना है, 56 वर्ष है। अगर हम इनको जोड़ लें सबको, x + 4, x + 8 और x + 12, इनकी आयु का योग जो है 56 वर्ष है। अगर हम यहां इसको समीकरण जो हमने बनाई है, अगर हम इसको ऐड कर लें तो x का मान आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, 4x + 4 और 8 12 और 12 24 बराबर 56। 4x बराबर, ये 24 इधर का प्लस में आ गया, माइनस का हो जाएगा, 56 - 24 कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 3, 4x बराबर 32। x का मान कितना आ गया, 8। अब देखिए, x का मान 8 आ गया। अब यहां से मझले भाई की आयु पूछ ले, बड़े की पूछ ले, छोटे की पूछ ले, बहुत आसानी से निकाल देंगे। पूछा क्या है, सबसे बड़े वाले की। सबसे बड़ा वाला क्या है, x + 12। तो x + 12 का मतलब क्या हो जाएगा, x का मान रख देंगे, x का मान कितना है, 8, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 साल। यानी जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उन भाइयों में, वो कितने साल का है, 20 वर्ष का। तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाते हुए इन क्वेश्चनों को हल करना है। आयु के सवाल बहुत सारे तरीके से होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पर हमें बिल्कुल पेन नहीं चलाना होगा, देखने में बहुत कठिन लगेंगे और करने में भी बहुत कठिन होंगे, लेकिन अगर हम उनको ऑप्शन से देखेंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। ये लाइन, सब कुछ खेल, सारा खेल इसी लाइन का है। देखिए, 5 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता जो था और पुत्र कितना, 11 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु हमने x मान ली, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 11x। 5 साल पहले की बात है। पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद की आयु पूछी है। तो देखिए, 5 साल पहले की आयु है। अब सबसे पहला काम हमारा यह रहेगा कि हम यहां पर वर्तमान आयु देख लेते हैं। वर्तमान के लिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल आयु बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले कोई व्यक्ति मान लो 20 साल का है तो आज भी वो 20 साल का रहेगा।
5 साल आप उसमें ऐड करेंगे तभी वो 25 का आएगा। ऐसे ही हमने इन दोनों में 5-5 साल जोड़ दिए, तो इनका जो इस समय वर्तमान में जो योग है वो 46 है, तो इसका योग जो है वो कितना है 46। कितना हो जाएगा 11 और 1 12x प्लस 10 बराबर 46। 12 ये x इधर आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46 में से 10 गया 36, 12 3 36, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद की आयु। देखिए वर्तमान आयु कितनी है, किसकी पूछी है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी है। देखिए पुत्र की आयु 5 वर्ष, यानी वर्तमान आयु क्या है, ये है। 5 वर्ष पहले की आयु ये है, वर्तमान ये है, और पूछा है 5 वर्ष बाद के लिए, तो पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 5 में हमने यहां निकाला, तो 3 प्लस 5 कितना आ गया 8। लेकिन हमसे ये वर्तमान आयु नहीं पूछी है, पूछा है 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, तो हम इसमें 5 और जोड़ देंगे, 8 और 5 13 वर्ष का, यानी 5 साल बाद वो बच्चा जो है कितने साल का हो जाएगा, ऑप्शन ए 13 वर्ष का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने हैं ये वाले। नेक्स्ट, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी सवाल में कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र दो ही करेक्टर हैं सवाल में। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अगर पुत्र x है तो पिता कितने का होगा 3x का होगा। लेकिन कब के लिए है, 4 वर्ष बाद के लिए है। और यहां क्या दे रखा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी ये वर्तमान के बारे में बात कर रहा है। तो 56 वर्ष। अब ये तो 4 वर्ष बाद की है, तो पहला तो हमारा काम रहेगा कि हमें जो 56 वर्ष है यानी वर्तमान आयु है, तो वर्तमान लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये 4 वर्ष बाद की है, वर्तमान लाने के लिए हम इसमें से घटा देंगे, यानी कितना 3x माइनस 4, ये तो पिता हो गया, और x माइनस 4 ये पुत्र हो गया। इनका योग ये कितना है 56 है। यहां से x का मान निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 1 4x, और ये माइनस का 8 और ये 56, 4x बराबर ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा 64, और कितना हो जाएगा x का मान 16। पूछा क्या है, उनकी आयु क्या होगी। देखिए x का मान 16 आ गया, और 3x का मान कितना आ गया 16 3 48। लेकिन ये 4 साल बाद की आयु आई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु। यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है सवाल में, तो यह समझना है कि क्या सवाल में पूछा गया है। उनकी आयु क्रम से है, क्या लिखा हुआ है का मतलब प्रेजेंट आयु पूछी है, और ये जो आयु आई है 4 साल बाद की है, तो 4 इसमें से घटा दिया, लड़का हो गया 12 साल का और पिता हो गया उसका 44 साल का। यानी यहां से आप सीधे सीधे यहां से भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये क्या है वर्तमान आयु थी, तो यहां से भी आपका x माइनस 4 कर देते, या सीधे यहां से भी कैसे भी करके निकाल लेंगे। आंसर क्या आ गया 44 वर्ष और 12 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन, अगर पुत्र x होगा तो पिता 5 गुना, सवाल में 5 गुना दे रखा है, तो ये क्या हो गया 5x हो गया। ये 5 साल 6 साल पहले की बात है, तो हमें प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें क्या काम करना होगा, 6 वर्ष और जोड़ेंगे दोनों में, x प्लस 6, ये दोनों की प्रेजेंट आयु आ गई। इसका योग कितना दे रखा है 60 वर्ष दे रखा है, तो हमने इसमें 60 जोड़कर यहां पर इक्वेशन बना दी। 5 और 1 6x, और 6 और 6 12, ये 12 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 6x बराबर क्या कितना बचेगा 48, और 6 8 48, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, यानी ये आ गया x का मान 8 आ गया, और 5x का मान कितना आ गया 8 पंजे 40। यानी अगर सवाल पूछा जाए कि 6 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो ये हो गई। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है 6 वर्ष बाद की आयु। अब देखिए ये 6 साल पहले की आयु है, 6 वर्ष बाद की आयु किसकी पूछी है, पुत्र की। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने इसमें ही 6 जोड़ना है। अगर इसमें 6 जोड़ दिया
तो एक ऑप्शन आपको यहां बहुत खुशी खुशी दिख जाएगा और आप वो लगा के भी आ जाओगे, लेकिन बेचारा वो ऑप्शन गलत निकलेगा। देखिए ये आपने 6 वर्ष पहले की निकाली है, ये जो आयु है प्रेजेंट आयु है, तो x प्लस 6, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, ये हो गई उनकी प्रेजेंट आयु। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, 6 वर्ष पहले की आयु पूछा है, तो इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, 14 और 6 20 साल, यानी पुत्र जो है वो इस समय कितने साल का है, इस समय का मतलब 6 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यहां सवाल में ये देखना है कि कितने साल बाद या कितने साल पहले, ये सारी चीजें आपको नोटिस करते हुए चलनी है। अक्सर जो गलती होती है, सबसे बड़ी गलती वो यही होती है, जो वैल्यू हम निकालते हैं उसमें हम डायरेक्ट जो है जो पूछा जाता है वही ऐड कर देते हैं और वहां से ही सारी सिचुएशन गलत हो जाती है। और आयु के चैप्टर में यहां जो ऑप्शन मिलेंगे, जो आपका उत्तर गलत आएगा वो ऑप्शन भी आपको साथ में तैयार मिलेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश और किरण, सुरेश की उम्र जो है वो 2 गुनी है किरण की उम्र की, तो अगर किरण की हमने x मान ली तो इसकी 2x हो गई। यदि दोनों की उम्र का जोड़ यानी योग कितना दे रखा है 24, तो सुरेश की पूछिए, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 3 अट्ठे 24, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। पूछा क्या है सुरेश की उम्र, सुरेश का मान कितना रख रखा है हमने 2x, तो 8 दूनी 16, ऑप्शन ए। और एग्जाम कौन सा है ये, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, जम्मू का एग्जाम क्लर्क का। चलिए नेक्स्ट, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। देखिए ये जो दे रखी है लाइन, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट में फादर और सन, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अगर बेटा हमने x मान लिया तो पिता कितना हो गया 7x। क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद 56 वर्ष का होगा, तो 4 साल बाद यानी 4 साल तक दोनों की आयु 4-4 साल बढ़ेगी, तो ये 7x प्लस 4 साल का हो जाएगा पिता, और पुत्र जो है x प्लस 4, ये 4 साल बढ़ जाएंगी। इनका योग कितना दे रखा है 56 वर्ष 56, ये तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8x, और 4 और 4 8 56। 8x बराबर कितना हो जाएगा, 56 में से 8 घटाएंगे तो 48, और 8 छंग 48, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु, यानी ये जो हमने मानी है ये वर्तमान आयु तो आ गई 6 वर्ष का, 6 साल का। कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि फादर के लिए वर्तमान आयु क्या होगी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है, यानी योग 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था, उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, और करने के मामले में अगर आपको बताऊं तो पूरे आधे पेज में क्वेश्चन आएगा ये। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा और जिसमें दोनों लोगों की एज दे रखी होगी, ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा ऑप्शन से बनाना है। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे। देखिए वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है। अब यहां पर जो एज दे रखी है वो दोनों लोगों की दे रखी है, और दोनों की पूछी है इसलिए दोनों की दे रखी है। अब देखते हैं जो कंडीशन है योग 33, पहले ऑप्शन में आ रहा है 33, 27 और 7 33, 3 इधर और 3 इधर नहीं आ रहा। 27 और 7 कितने होते हैं 34, हमें योग कितना चाहिए था 33, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं बना, दूसरा बन गया, ये वाला भी बन गया और ये भी बन गया, तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। अगर ये तो हटा देते हैं ऑप्शन। अब 2 साल पहले जो 30 वाला है वो 28 का, और जो 3 वाला है वो 1 साल का, क्योंकि 2 साल दोनों की एज जो है 2-2 कम हो जाएगी। क्या इनका गुणनफल आया 72, कितना था गुणनफल 28, अच्छा 28 गुणनफल है, आ गया, वेरी गुड, तो यही आंसर होगा, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर भी हम चले जाते हैं सुकून के लिए। तो ये 27 का होगा 2 साल पहले, और ये 2 का, तो इनका गुणनफल कितना आ गया 27 दूनी 54। ये 2 साल पहले कितने का होगा 30 का, और ये बेचारा पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया।
अब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल कंडीशन के क्वेश्चन आ गया। अभी इसी सवाल में अगर ये कह दिया जाता कि 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 54 वर्ष होता, तब कंडीशन क्या हो जाती, ये वाली हो जाती, आंसर ये वाला आ जाता। तो यहां पर इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है और सीधे सीधे आंसर लगा देना है। जहां पर पिता पुत्र या जो भी दो लोग दे रखे हैं करेक्टर और उन दोनों की आयु दे रखी है। तो चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था, यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहे हैं। पति हस्बैंड और वाइफ, अनुपात कितना है 7:6। एक्स लगा देंगे तो अनुपात हट गया। ये 4 साल पहले की आयु हो गई इनकी। तो प्रेजेंट आयु, तो इसमें दोनों को 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मिल गई। वर्तमान का योग कितना दे रखा है 60, तो ऐड कर दिया 60 आ गया। कितना हो जाएगा 7 और 6 13x और 4 और 4 8, 8 घटा दिया तो 13x बराबर कितना रह गया 52, 52 और 13 चौका 52, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। पति की उम्र क्या थी, पति का मतलब 7x, x का मान 4, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। देखिए ये 4 साल पहले की उम्र है, पूछा क्या पति की उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है का मतलब प्रेजेंट, यानी 4 साल पहले ये 28 साल का था, तो प्रेजेंट एज तो ये दे रखी है, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए यहां पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी आप जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो ये बहुत ही ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। 4 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है, वर्तमान पूछा जा रहा है, या 4 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। ये 3 ही कंडीशन बनती है, पहले, वर्तमान और बाद की, बस इन्हीं को देखना होता है। चलिए नेक्स्ट। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसान तरीके से और ऑप्शन से आपको करके दिखाता हूं। देखिए एक आदमी की उम्र, उसके उम्र जो है अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ये उम्र किसकी दे रखी है, लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये लड़के की आयु के दे रखे हैं। अगर लड़का 14 वर्ष का है तो 24 इसमें आपने ऐड कर दिया, क्योंकि पिता की उम्र जो है वो 24 वर्ष अधिक है, तो पिता की उम्र आ जाएगी ये वाली, 4 और 4 8 और 2 और 1 3, पिता 38 का है। इसके अकॉर्डिंग, इस एज के अकॉर्डिंग अगर इसमें ऐड कर दी तो 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, यहां 42 का हो गया। अगर यहां ऐड कर दी तो 4, ये 44 का हो गया। और अगर यहां ऐड कर दी तो 4 और 2 6 और 2 और 2 4, यानी इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये एज हो गई पिता की। लेकिन अब ये पहली कंडीशन हो गई, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। यानी जैसे ही 2 साल बीतेंगे तो जो 14 वर्ष का लड़का होगा वो 16 साल का हो जाएगा और पिता 40 का हो जाएगा 38 की जगह। तो क्या ये दुगना हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। 2 वर्षों में ये तो हो गया 44 साल का पिता, और ये 18 वाला कितने का हो गया 20 साल का हुआ। कंडीशन बनी नहीं बनी, क्योंकि दुगने की कंडीशन कह रहा है, नहीं बन पाई कंडीशन। 2 वर्षों में 44 वाला 46 का हो गया और 20 वाला 22 का हो गया। 22 दूनी 44, कंडीशन ये भी नहीं बनी। नेक्स्ट 46 वाला 48 का हो गया और 22 वाला 24 का हो गया। 24 दूनी 48, कंडीशन बन गई, यही पूछा है। आंसर क्या आ गया 22 वर्ष। तो ऐसे भी आप इन सवालों को कर सकते हो जहां पर आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। यहां पर 3 कैरेक्टर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, पुत्री दे रखी है, माता और पिता, 3 कैरेक्टर हैं ये। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्री हमने x मान ली तो माता 3x हो गई, और पिता जो माता से 5 साल बड़ा है तो ये 5 साल बड़े हो गए बाबूजी। अब नेक्स्ट आगे, पुत्री अब 10 वर्ष की है,
ये 10 की है, तो माता कितने की हो गई? 30 की हो गई। और पिता कितने के हो गए? 10 या 30 और 5 35 के हो गए। अभी कह रहे हैं पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो 0 वर्ष की, यानी 10 साल पहले तुरंत पहुंच जाते हैं। ये 10 वर्ष की अभी है, तो पैदा होते समय 0 वर्ष की। माता 20 साल की और ये 25 साल के। सभी में से हमने 10-10 कम कर दिया, क्योंकि कंडीशन अप्लाई यहां से हो रही है कि पुत्री के जन्म के समय। तो जन्म जब हुआ तो वो 0 वर्ष की रही, तो 10 साल इसके भी घटा दिए, 10 साल पिता के भी घटा दिए। 10 साल पहले की आयु पूछी गई है, यानी जन्म के समय की पिता की आयु पूछी गई है, तो ऑप्शन हमें क्या मिल जाएगा? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 वर्ष था, तो भाई की उम्र क्या है? देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई की उम्र, यानी 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं ये टोटल भाई की उम्र के दे रखे हैं। अब यहां पर हम ऑप्शन से देखें और कंडीशन अप्लाई कर दें तो उत्तर आ जाएगा। यानी अगर इनकी बहन की जो आयु होगी वो इनसे कितनी छोटी होगी? 6 साल का अंतर है, यानी 6 साल सभी में से कम कर देंगे। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 वर्ष है, यानी अगर हम इसमें इस भाई की जो आयु दे रखी है सभी में से 7 कम कर देते हैं, क्योंकि 7 साल पहले पहुंचते हैं, तो 13 में से हमने 7 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 6। यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले की आयु चाहिए हमें इनकी, तो भाई की आयु यहां पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 होगी, यहां इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 होगी, यहां पर पैदा ही नहीं हुआ, और यहां पर 7 का मतलब कितना हो गया? 12। यानी ये 7 साल पहले की भाई की आयु हो गई। अब क्या कह रहे हैं? भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो 6 साल बड़ा होने का मतलब क्या है? यहां पर बहन पैदा ही नहीं हुई होगी, क्योंकि 6 साल बड़ा है। पैदा हो गई होगी तो 1 साल से कम की होगी। इनका गुणनफल 6 साल पहले का गुणनफल 72 आना चाहिए, 72 नहीं आया। यहां तो माइनस में चला जाएगा, जीरो तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि भाई अभी 5 साल का है, अंतर 6 साल का, तो ये भी नहीं आएगा। यहां भाई पैदा ही नहीं हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ये वाला ऑप्शन बचा है, ये डेफिनेटली आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कितना है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना है? 72। 6 साल बड़ा है, तो देखिए 6 साल बड़ा है तो बहन कितने साल की हो गई? 6 साल की हो गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72। सीधी यही कंडीशन लग गई। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था? 72 था, तो यानी अभी भाई की उम्र क्या है? 19 साल। बस इतना सा काम करना था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स मान के करना चाहो एक्स मान के कर लो, तो एक्स मान के हो जाएगा, सिंपल तरीका है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शन से बनाए जा सकते हैं उनको यहां पर ऑप्शन से बनाना है। नेक्स्ट, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र अगर x साल का है, x वर्ष का है, तो पिता जो है वो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, ये पिता हो गया। 3 वर्ष के बाद, यानी ये कैसी आयु हो गई? ये तो प्रेजेंट आयु हो गई, ये प्रेजेंट आयु हो गई। अब कह रहे हैं 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, यानी ये प्रेजेंट है, 3 वर्ष बाद 3 और जोड़ दिया, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो ये 3 साल बाद, 3 वर्ष के बाद की हो गई। अब इसमें 2 गुने से कितनी कह रहा है? 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अगर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमेशा बराबर करने के लिए छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यह बात जो हमने अब तक के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुई थी, पहली बार अप्लाई हो रही है, यह ध्यान रखना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी हो तो अधिक रही है पिता की, लेकिन हम जो 2 गुना कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? पहली बार
पुत्र में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बराबर करना है। तराजू के दो पलड़े हैं, एक में वजन ज्यादा है पहले से, मान लीजिए एक में 45 किलो का आदमी बैठा है, एक में 15 किलो का आदमी बैठा है। तो जब उनको बराबर करेंगे तो 15 वाले को हमें बढ़ाना पड़ेगा, वजन उसी में बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो बराबर होगा। ऐसी जब हम बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं तो जो व्यक्ति छोटा है उसी में कह रहा है, सीधे क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी बड़ा पिता है, लेकिन हम कर किस में रहे हैं, जो कंडीशन दे रखी है पुत्र के साथ। अब कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x + 6 और ये कितना हो जाएगा 2x + 6 और +10। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा x और ये 6 से 6 चला गया, यहां कितना बचा 10। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ये है, तो यहां पर x का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 10 + 3, कितना हो जाएगा 10 × 30 और 3 33 वर्ष। ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, ये वाली समझाने वाली। आपको सवाल में देखना है, सवाल में देखिए क्या कह रहा था, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी बड़ा तो पिता ही है हर कंडीशन में, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन हम यहां पर बराबर कर रहे हैं, तो जितनी कंडीशन यहां पर जो होगी वो हमें सब कुछ पुत्र के साथ यानी छोटे वाले के साथ करनी है, इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, इस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा इसी तरीके से करना होगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका हमेशा गलत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी इसको समझना है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष में ए की उम्र का मतलब यह है कि आने वाले जो 10 वर्षों में है उसके लिए कह रहा है। यदि ए की उम्र हम x मान रहे हैं और बी की उम्र हम y मान रहे हैं, इस तरीके से 10 वर्षों में ए की उम्र, तो 10 वर्षों में ए की उम्र कितनी हो जाएगी x + 10, आने वाले 10 वर्ष के बारे में बात कर रहा है। 10 साल पहले की बी की आयु, यानी आज अगर बी जो है वो 22 साल का है तो 10 साल पहले ये कितने का होगा 10 घटा देंगे। 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी। अब देखिए ए 2 गुना होगा, सीधे सीधे सवाल दे रखा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से 2 गुनी होगी, यानी बड़ा कौन है ए। लेकिन हम गुना जो कर रहे हैं, 2 गुना जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बराबर कर रहे हैं। जब भी बराबर करना होगा इन सवालों में तो हमेशा जो है छोटे वाले को ही करना होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां से क्या बना, x + 10 बराबर 2y - 20, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के 2y और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा -30 और x बराबर क्या हो जाएगा 2y - 30। ये x का मान आ गया। अब यहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगली कंडीशन देखते हैं, यदि अब a b से 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है, यानी a छोटा है b से 9 साल, तो 9 किस में से घटाए जाएंगे, घटाने तो चाहिए थे a में से, लेकिन घटा रहे हैं किस में से, b में से। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि बराबर कर रहे हैं। बराबर करते समय हमेशा उल्टा करना है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसी को याद रखना है। ए बी से 9 साल छोटा है तो इसका मतलब ए की आयु कितनी है x और बी की आयु कितनी है y, तो y - 9 कर दिया। अब x का मान कितना रख देंगे 2y - 30, यहां से रख देंगे x बराबर 2y - 30 बराबर y - 9, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के कितना बचेगा 1y, और ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 21, और y किसकी आयु है, b की आयु है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नहीं है, तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। b की आयु पूछी है तो कितनी है b की आयु, इस समय 21 साल है। अगर x की आयु निकालनी होगी तो यहां पर रख देंगे, कितनी निकल के आ जाएगी 21 दूनी 42 में से 30 गया 12 वर्ष। तो इस तरीके से
बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और रेलवे का बहुत ही फेमस सवाल है और कई बार पूछा भी गया है और भी एग्जामों में। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, इसको मैं आपको ऑप्शन से बना के दिखाता हूं, उसके बाद जो है इसकी इक्वेशन बताऊंगा। वो इक्वेशन आप स्वयं हल करना कि उसको क्या करना है। इक्वेशन बना दूंगा पूरी, ऑप्शन से देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। यानी यहां पर किसकी आयु दे रखी है? दोनों में से बड़े की आयु दे रखी है। यानी ये जो 3 ऑप्शन है, चौथे को तो हम हटा ही दे रहे हैं, जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये किसकी आयु दे रखी है? बड़े वाले की आयु दे रखी है। यानी डेफिनेटली जो छोटा वाला होगा वो कितने साल का होगा? इससे कम साल का ही होगा। क्या कह रहे हैं? ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। यानी इनका योग और उसके अंतर का 7 गुना हो जाएगा। यानी अगर यहां पर हम अगर 9 लेते हैं, मान लीजिए अगर हमने यहां 9 ले लिया, अंतर कितने का आ गया? 1 का आ गया। और इसका अगर हम योगफल करें कितना आ गया? 19। तो ये तो कितना आ गया? 19 गुना आ गया। अंतर का 7 गुना होना चाहिए, जबकि 19 गुना आ रहा है। तो ये वाले ऑप्शन की संभावना कम रह रही है। तो हमने क्या काम किया? ऑप्शन ले लेते हैं दूसरा वाला 20। क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। योग, अब देखिए योग में अगर हम यहां पर क्या रखें, मान लीजिए अगर हम यहां पे 18 रख लेते हैं, छोटा है, 19 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, जस्ट चेक करने के लिए रख रहे हैं। तो अंतर कितना आ गया? 2 का आ गया। अगर योगफल निकाला तो कितना आ गया? 38। 19 गुना चला गया ये भी। अगर हम इसे और छोटा कर लेते हैं, और छोटे का मतलब मान लीजिए हम यहां इसको 15 रख के देख लेते हैं। 15 रखा तो कितना हो गया अंतर? 5। और अगर हमने इनका योग करा तो कितना हो गया? 35। 5 सत्ते 35 आ गया 7 गुना। कंडीशन अप्लाई हो गई। देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। 5 सत्ते 35 हो गया। अब अगली कंडीशन, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है? 20 वाला कितने साल का होगा? 25 साल का। और 15 वाला कितने साल का होगा? 20 साल का। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना होगा। इनका अंतर कितने का है? 5 का। इनका योगफल कितना है? 45। 5 नम 45। देख लो, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 45 आ गया। उनके बीच अंतर का 9 गुना होगा। अंतर कितना आ गया? 5, और 5 का 9 गुना कितना हो गया? 45। तो दोनों में बड़े वाली की वर्तमान आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी। ये तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इक्वेशन में आपको बना दे रहा हूं, इक्वेशन से आप इसको कैसे करते? देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। मान लिए ए की वर्तमान आयु हमने x मान ली और बी की वर्तमान आयु हमने y मान ली। ये हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु का योग x प्लस वाई, उनके अंतर का, इनका अंतर कितना हो गया? x माइनस वाई का 7 गुना है। ये 7 गुना हो गया। अगर बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं तो योग होना चाहिए था अंतर का, हमने अंतर में 7 से गुणा करी है। वो आपको समझ में आ गया क्यों करी है? क्योंकि इसे करना था, लेकिन जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसको कर दिया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब यहां से दूसरी इक्वेशन यह है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात ये कितने साल का हो जाएगा? 5x x प्लस 5, और ये कितने का हो जाएगा? y प्लस 5। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाएगा। यानी ये योग जो है ये कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा अंतर का। तो अंतर कितना है? x प्लस 5 माइनस y प्लस 5, अंतर का 9 गुना हो जाएगा। यानी ये 9 गुना हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं तो 9 से गुना किसमें कर देंगे? इधर वाले इसमें कर देंगे 9 से गुना।
ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दो को इक्वेशन को हल करने के बाद आपसे क्या पूछा गया, बड़े वाले की आयु। तो x और y का मान निकालना है, जो बड़े वाले की आयु आएगी निकल के, जो मान बड़ा आएगा वो बड़े वाले की उम्र आ जाएगी। तो ये पूरा जो है आप इस तरीके से निकाल के देख लेना, लेकिन मुझे ऑप्शन वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा। यहां से इक्वेशन आपकी बनेगी, आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये आपके लिए करने के लिए दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या होगी? फादर, सन और छोटा पुत्र, यानी 2 बेटे हैं, दोनों पुत्रों के बीच में 15 वर्ष का अंतर है, यानी छोटा वाला यदि x साल का है तो उससे बड़ा वाला कितने साल का होगा? 15 साल का अंतर है, तो 15 साल हमने इसमें ऐड कर दिया। अब पहली वाली लाइन देखिए, पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। बड़ा पुत्र कितने का है? x प्लस 15 का, इसकी 2 गुनी कर देते हैं तो 2x प्लस 30 कर देते हैं। ये आ गई तीनों की प्रेजेंट एज। क्या आ गई? तीनों की वर्तमान उम्र। अब आगे करते हैं, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। 10 साल बाद तो ये कितने का होगा? x प्लस 10। पिता की उम्र अपने छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। छोटा पुत्र ये है, 10 साल बाद ये उम्र हो गई, इसकी 10 साल बाद क्या उम्र होगी? 2x प्लस 30 प्लस 10। ये हमने अलग अलग करके लिख दी। ये पिता की छोटे पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो 10 साल इसमें जोड़ दिया और 10 साल पिता की एज में जोड़ दिया। कितनी होगी? छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। अब देखिए 3 गुना करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे ही बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो गुना किस में कर देंगे? छोटे पुत्र में कर देंगे। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, यही मिस्टेक होती है इस पूरे चैप्टर में। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो क्वेश्चन सारे गलत होंगे। जिसको बराबर करना है तो छोटे वाले को ही तो बराबर करना है, जिसके पास कम है एज उसको बराबर करना है तो उसी में मल्टीप्लाई करनी। 2x प्लस 40 और 3x प्लस 30, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x लिख देते हैं, 2x माइनस 3x, और ये प्लस का 40 आके इधर में माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का x बराबर माइनस का 10। ये माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान 10 आ गया। पूछा क्या है? तो पिता की उम्र क्या है पूछा, यानी वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान एज क्या है? ये है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 प्लस 30, 10 दूनी 20 और 30 50, यानी पिता की उम्र कितनी है? 50 वर्ष है। ऑप्शन ए पहला वाला। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, उलझाने वाला सवाल है, लेकिन उलझना नहीं है। सवाल को आयु वाले संबंध के जो भी सवाल है इनको पूरा पढ़ना है। बहुत सारे सवाल तो ऐसे हो जाएंगे जो केवल और केवल ऑप्शन से ही हो जाते हैं। नेक्स्ट, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या होगी? देखिए रेशियो वाले सवाल हम बहुत अच्छे से करके आए हैं। इससे पहले वाली क्लास जो थी हमारी वो अनुपात समानुपात की रही है, तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से सीखा है। जो पूछा गया है उसी को हमें x मानना है। अगर 2 अनुपात दे रखे हैं, पूछा क्या है? उनकी उम्र क्या है? अनुपात कितना दे रखा है? 5:7, यानी एक की आयु 5 है, दूसरे की आयु 7 है, अनुपात में है, तो हमने अनुपात को हटा के x के रूप में कन्वर्ट कर लिया। 18 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात कितना था? ये था 18 वर्ष पहले, तो माइनस के 18, दोनों में से 18 घटा दीजिए। कितना अनुपात था? 8:13। अब यहां कुछ नहीं करना, तिरछी गुणा करने का काम रह गया है, कर देंगे। 13 पंजे 65, और ये गुणा कर लो और नहीं तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूं। 7 अट्ठे 56x और 18 अट्ठे हमें पता है, लेकिन हमने यहां पर गुणा नहीं करी है तो यहां पर भी नहीं करी। अब देखिए 56x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 65 में से 56 गया, कितना बचा? 9x। ये माइनस का 18 इंटू 8 है, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 18 इंटू 13।
अब इसको समझना है। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। 18 यहां भी है, 18 यहां भी है। देखिए ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, यहां संख्या बड़ी है तो इनका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। तो देखिए कितना है, 18 दोनों में कॉमन है और 13 में से 8 घटा देंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 13 में से 8 घटा दिए, कितना बचा? 13 में से 8 घटाया तो कितना बचा? 5। और ये कर दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। पूछा क्या है? उनकी उम्र। x का मान यहां रख दिया तो कितनी आ गई? 50 वर्ष। और यहां रख दिया तो कितनी आ गई? 70 वर्ष। यानी उनकी उम्र जो है 50 साल और 70 साल होगी। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात जो है वो 3:1 है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रीना जो है वो मीना से 3 गुना उम्र में बड़ी है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो हमने 3x कर लिया और ये 1x कर लिया। यदि 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान अनुपात हो गया 10 वर्ष बाद के लिए, +10 कर लिया। देखिए 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी। देखिए रीना पहले दे रखा है, रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी है तो रीना 2 गुनी है मीना के, तो 2:1 के रूप में हो गया। मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ जाएगा? 3x + 10 और ये कितना हो जाएगा? 2x + 20। ये आया इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x तो x बचेगा और इधर आ जाएगा तो माइनस का 10, ये 10 बचा। 20 में से 10 किया 10, x का मान 10 आ गया। नहीं, वर्तमान आयु कितनी हो गई दोनों की? ये 30 साल की हो गई और ये कितनी हो गई? ये 10 साल की हो गई। देखिए हमसे कुछ और पूछा है। क्या पूछा है? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले ये कितने की रही होगी? 25 की। और ये कितने की रही होगी? 5 साल की। अनुपात पूछा है 5 पंजे 25, यानी 5:1। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। तो अंतिम में जो हमने ये 2 सवाल करे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, अगर इन पूरे चैप्टर के बारे में बात करी जाए आयु संबंधित वाले में, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हैं वो ये अनुपात वाले ही हैं आयु के। आप पुराने पेपर सेट उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अनुपात वाले ही आते हैं यहां से। तो चलिए आज जो है आपसे विदा लेते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें 18 नंबर से शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।